एक बार की बात है, नारद जी स्वर्गलोक में घूम रहे थे। उन्होंने देखा, नारायण नारायण, अहो भाग्य, आज तीनों देवियां माँ लक्ष्मी, माँ सरस्वती और माँ पार्वती को परस्पर विमर्श करते देख रहा हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार कीजिए। मैं यहाँ से गुजर रहा था, आप तीनों के वार्तालाप को सुना तो मुझसे रुके बिना नहीं रहा गया। देवर्षि नारद, हम तीनों अपने सतीत्व और पतिव्रता धर्म की चर्चा कर रही। अच्छा, तो आपने भी हमारा वार्तालाप सुन ही लिया। ये बात तो आप भी जानते हैं देवर्षि नारद कि हम तीनों देवियों के समान कोई भी पतिव्रता स्त्री नहीं है। हमारा पतिव्रत धर्म सर्वश्रेष्ठ है। ये बात तो उत्तम है, आप तीनों पतिव्रता स्त्रियां हो, परंतु क्या देवर्षि नारद, हमारे सिवा और कौन पतिव्रता स्त्री है, बताइए। हे देवियों, अत्रि महामुनि की पत्नी देवी अनुसुईया। देवी अनुसुईया? हाँ माते, देवी अनुसुईया के समान पवित्र और पतिव्रता तीनों लोकों में नहीं है। क्या कह रहे हैं देवर्षि नारद? मैं सत्य कह रहा हूँ देवी सरस्वती। देवी अनुसुईया एक महान पतिव्रता स्त्री है। देवर्षि नारद की बात सुनकर तीनों देवियों के मन में अनुसुईया के प्रति ईर्ष्या होने। अच्छा, अब मुझे आज्ञा दीजिए, मैं चलता हूँ। नारायण नारायण। देवी पार्वती, देवी सरस्वती, क्या आप भी वही सोच रही हैं जो मेरे मन में विचार उत्पन्न हो रहा है? हाँ देवी लक्ष्मी, हमें देवी अनुसुईया के पतिव्रता धर्म की परीक्षा लेनी ही होगी। अब तो देखना ही पड़ेगा ये सती अनुसुईया कितनी बड़ी पतिव्रता है। और इसी विषय पर आग्रह करने के लिए तीनों देवियां अपने अपने पति के पास गयीं। इसके पश्चात तीनों देवों ने आपस में इस पर विचार विमर्श किया। अब क्या किया जाए महादेव? मेरी पत्नी लक्ष्मी तो हठ करके बैठी है कि हमें अनुसुईया की परीक्षा लेने जाना ही होगा। और आप जानते हैं महादेव, स्त्री जब एक बार कोई हठ कर बैठती है तो उसे पूरा करवा कर ही मान। मैं भी इसी असमंजस में हूँ। लगता है अब हम तीनों को अत्रि ऋषि के आश्रम में देवी अनुसुईया की परीक्षा लेने जाना ही होगा। पर महादेव, क्या हम इस रूप में जाएंगे? नहीं ब्रह्मदेव, हम तीनों ब्राह्मण के भेष में यात्री बनकर उनके द्वार पर जाएंगे। महादेव ठीक कह रहे हैं, और हम जानते हैं अत्रि मुनि के आश्रम से कोई भी मनुष्य पशु पक्षी बिना भोजन किए नहीं लौटता है। तो ठीक है, हम तीनों काशी के ब्राह्मण वेश में चलते। हाँ महादेव, आश्रम तो सामने है। अब बताइए हमें क्या करना है? सामने से वो पेड़ों की बूटियां, पत्तियां और कुछ कंकड़ पत्थर अपनी झोली में डाल दो। प्रणाम मुनिवर, आइए, अत्रि ऋषि के आश्रम में आपका स्वागत है। हम काशी नगरी से आए हैं और तीर्थ यात्रा पर निकले हैं, इसलिए हम अत्रि ऋषि और देवी अनुसुईया से भेंट करना चाहते हैं। मुनिवर, अत्रि मुनि तो अभी तपस्या में लीन है। हाँ, देवी अनुसुईया आश्रम में ही है, आप उनसे भेंट कर सकते हैं। शिष्य उन तीनों यात्रियों को लेकर देवी अनुसुईया के पास पहुंचता है। उस वक्त देवी अनुसुईया माँ तुलसी की आराधना में लीन थी। माते, ये तीनों यात्री काशी नगरी से आए हैं और आपसे भेंट करना चाहते हैं। देवी अनुसुईया, हमने अत्रि ऋषि और आपके बारे में बहुत प्रसिद्धि भी सुनी है, इसलिए हम तीर्थ यात्रा पर जाने से पहले आपसे भेंट करने के लिए आए हैं। देवी अनुसुईया, हमने सुना है आपके द्वार से कोई भी भोजन से बिना तृप्त हुए नहीं लौटता है। आपने बिल्कुल सही सुना है मुनिवर। आइए, आश्रम में चलिए। पधारिए मुनिवर। देवी अनुसुईया, हमें बहुत भूख लगी है, हमारे लिए अति शीघ्र भोजन परोसा जाए। बताइए मुनिवर, आप भोजन में क्या खाएंगे? मैं आपकी इच्छा अनुसार ही भोजन का प्रबंध। देवी अनुसुईया, हमारे पास जो भी है आपको वही हमारे लिए बनाना होगा। हम अपने भोजन की सामग्री साथ लाए हैं। जो आज्ञा मुनिवर, आप मुझे जो भी सामग्री देंगे मैं शीघ्र ही उसका भोजन तैयार करके आपको परोस दूंगी। तो ये लो पत्थर, कंकड़ और कुछ पेड़ों की टहनी और पत्तियां, हम आज इसी का पका भोजन ग्रहण करेंगे। और ध्यान रहे, यदि हमें ये भोजन नहीं प्राप्त हुआ तो हम भूखे पेट ही लौट जाएंगे। जाओ देवी अनुसुईया, अब भोजन में विलंब ना करो। देवी अनुसुईया रसोई में जाती हैं और भगवान से प्रार्थना करने लगती। हे ईश्वर, मेरी सहायता करो। मैं जानती हूँ ब्रह्मा, विष्णु और महादेव तीनों देवता मेरी परीक्षा लेने आए हैं। मेरी सहायता कीजिए प्रभु। यदि मैं सच्चे हृदय से आपका स्मरण करती हूँ तो ये सामग्री भोजन में परिवर्तित हो जाए। देखते ही देखते कंकड़, पत्थर और सूखी पत्तियाँ और टहनी
एक स्वादिष्ट भोजन में परिवर्तित हो जाती है। देवी अनुसुईया भगवान को धन्यवाद करके वह भोजन ब्राह्मण रूपी ब्रह्मा, विष्णु और महादेव के समक्ष लेकर जाती है। भोजन तैयार है मुनिवर, अगर आप कहें तो मैं भोजन आपको परोस दूं। देवी अनुसुईया, हम तीनों ये भोजन एक ही शर्त पर ग्रहण करेंगे। आपको हमारे समक्ष बिना वस्त्र के आना होगा और भोजन परोसना होगा। यदि आप ऐसा करती हैं, तभी हम भोजन ग्रहण करेंगे, नहीं तो हम तीनों यहाँ से भूखे ही चले जाएंगे। आप कुछ देर प्रतीक्षा कीजिए, मैं अभी आई। देवी अनुसुईया ध्यान में लीन अपने स्वामी अत्रि ऋषि के पास जाती हैं और उनसे सारी बात कहती हैं। स्वामी, अब आप ही बताइए मैं क्या करूं? देवी अनुसुईया, आप तो इतनी पतिव्रता हैं कि आप जब स्नान के लिए जाती हैं, तो आपके सतीत्व के तेज के सामने भगवान सूर्य देव भी कुछ पलों के लिए अपनी आंखें मूंद लेते हैं। अनुसुईया, आपके पतिव्रत का इतना तो तेज है कि कोई भी उसे सहन नहीं कर सकता। और आप जानती हैं, हमारे यहाँ तो तीनों लोकों के स्वामी त्रिदेव पधारे हैं। ब्रह्मा, विष्णु, महेश तो हमारे माता पिता हैं, जिन्होंने हमें जीवन दिया है। तो उन माता पिता के सामने भला कैसी लज्जा। निसंकोच होकर घर जाओ और अतिथियों की सेवा करो। और हाँ, ये कमंडल का जल लेती जाओ और भोजन परोसने से पहले इस जल की बूंदें जमीन पर जरूर छिड़क लेना। जो आज्ञा स्वामी। देवी अनुसुईया आश्रम में लौट आती हैं और ब्रह्मा, विष्णु और महेश को भोजन परोसने से पूर्व कमंडल का जल धरती पर छिड़क। देखते ही देखते ब्राह्मण रूपी ब्रह्मा, विष्णु, महेश नवजात शिशु का रूप ले लेते। देवी अनुसुईया बाल रूपी ब्रह्मा, विष्णु, महेश को अपने आंचल में छुपा लेती हैं और उन्हें अपना दूध पिलाती हैं, उनके साथ खेलती हैं, उन्हें सुंदर सुंदर वस्त्र पहनाती हैं और उन्हें पालने में झूला झुलाती हैं और लोरी गाकर सुला देती हैं। कुछ देर बाद अत्रि ऋषि जब आश्रम में लौटते हैं। स्वामी, देखिए, इन बालकों को पाकर मेरा मातृत्व जाग गया। मेरी कोई संतान नहीं है, आज वो कमी पूरी हो गई। अनुसुईया, कभी न कभी तो इन तीनों बालकों को अपने रूप में आना ही है। हम कब तक इनको अपने साथ रख सकते हैं? उसी समय नारद मुनि देवी पार्वती, देवी सरस्वती और देवी लक्ष्मी के साथ वहाँ आ जाते हैं। माते, अपने पतियों को ढूंढते हुए ये देवियां यहाँ पर आई हैं। इनके पतियों को कृपया इन्हें सौंप दीजिए। माताओं, मेरा प्रणाम स्वीकार कीजिए। अनुसुईया, हमारे पति तुम्हारे आश्रम में ही आए थे, वे कहाँ हैं? हे माते, मेरे पास तो काशी नगरी के 3 ब्राह्मण ही आए थे, जिन्हें मैंने शिशु बना दिया। झूले में सोने वाले अगर आपके पति हैं, तो इन्हें आप ले जा सकती हैं। लेकिन ये तीनों शिशु तो एक समान ही लग रहे हैं। अनुसुईया, अब तो तुम ही हमें बता सकती हो कि हमारे पति कौन हैं। आप तीनों माताएं क्या अपने पति को पहचान नहीं सकती? जल्दी से अपने पति को गोद में उठा लीजिए। सोच लीजिए, अगर आपने किसी पर पुरुष का स्पर्श कर लिया तो आपका पतिव्रत धर्म खंडित न हो जाए। अनुसुईया की बात सुनकर तीनों देवियां शर्मिंदा होकर दूर जाकर खड़ी हो गयीं। तीनों देवियों ने माता अनुसुईया से क्षमा याचना। अनुसुईया, हमें माफ कर दो, हमने ही परीक्षा लेने के लिए अपने पतियों को बाध्य किया था। हमसे भूल हो गई अनुसुईया, हमने तुम्हारी पतिव्रत धर्म से ईर्ष्या की। अनुसुईया, हम तुमसे प्रार्थना करते हैं, हमारे पति को पुनः अपने स्वरूप में ले आओ। माता अनुसुईया ने जब देखा कि तीनों देवियां दुख से व्याकुल हो रही हैं, तो उन्होंने त्रिदेवों को उनका रूप प्रदान किया। तत्पश्चात तीनों देवों ने अनुसुईया से प्रसन्न होकर वरदान मांगने को कहा। तब अनुसुईया बोली, प्रभु, आप तीनों मेरी कोख से जन्म ले, मुझे ये वरदान दीजिए। देवी अनुसुईया, हम तीनों तुम्हारी ही कोख से जन्म लेंगे और सृष्टि में आपका नाम माँ सती अनुसुईया के नाम से प्रख्यात होगा। तीनों देवों के वरदान प्राप्त होने से कालांतर में भगवान दत्तात्रेय के रूप में भगवान विष्णु का, चंद्रमा के रूप में ब्रह्मा का तथा दुर्वासा के रूप में भगवान शिव का जन्म माता अनुसुईया के गर्भ से हुआ।